हेलो फ्रेंड, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हो सब अच्छे हों। और जो हमारी आज की रीडिंग रहने वाली है वो रहने वाली है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है आने वाले 3 महीनों में। और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। इसे जब भी कोई देखे, चाहे वो 2 महीने बाद देखे, चाहे वो 3 साल बाद दिखे, एक तरह से उसके नेक्स्ट 3 मंथ जो भी आएंगे ये उनकी प्रडिक्शंस होगी कि फ़िलहाल ईश्वर ने, महादेव जी ने, या जिन्हें भी हम मानते हैं, उन्होंने क्या सोचा आपके लिए। ठीक है तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और दूसरा ये कि मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। आप अपने हिसाब से जो एनर्जी या फिर जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हो और उसके बाद अपनी रीडिंग देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हम 5 कार्ड्स लेंगे 1 रीडिंग के लिए। द फूल, जर्नी, कप ऑफ क्वींस, wands, चैरियट। कोई कुछ चीज़ों में उलझा हुआ है, कन्फ्यूज़न की जर्नी कह लो, या फिर मतलब कुछ चीज़ों से निकलना चाह रहा है, पर वो यही सोच रहा है कि ये जो जर्नी है वो सही है मेरे लिए या नहीं है, या कहीं कुछ इस मतलब अगर मैं ये डिसीज़न लेता हूँ तो कहीं इसकी वजह से मैं किसी अदर प्रॉब्लम में तो नहीं आ जाऊँगा, या फिर मेरा डिसीज़न गलत तो नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली तो ये है कि जो अपनी नई जर्नी आप शुरू करने की सोच रहे हो, आपका नया काम हो सकता है, नया रिश्ता हो सकता है बेसिकली, बट जो ये आई है ये कहीं ना कहीं आपको, ये कहीं ना कहीं एक जो होती है ना, एक अपने आप को जानने की एक जर्नी होती है। जो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे पास सब कुछ होता है बट उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमें इस भौतिक जग से एक बार थोड़ा बाहर होके कुछ जानने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपके लिए यस है, और शायद प्रभु चाहते भी हैं कि आप एक नई जर्नी शुरू करो। ठीक है, क्योंकि जब आप नई जर्नी शुरू करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद को जानोगे। ठीक है, आप जिस तरह की भी अगर कन्फ्यूज़न में हो या किसी भी तरह की, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ऐसा इंसान है जिसके साथ बहुत 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 बार चीट हुआ है लाइफ में। और अब ये कहीं ना कहीं ये चाहता है कि नहीं, पहले क्योंकि इसको ऐसा लगने लग गया आपकी कामयाबी तो बहुत पाली, बट कहीं ना कहीं लोगों को समझने की एक जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, या एक जो उतनी मैच्योरिटी चाहिए, शायद वो नहीं है इस इंसान में, या उतनी परख नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान उस चीज़ को पाना चाहता है। तो यस, आपके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो आप गाइडेंस ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं किसी मदरली नेचर, मतलब आपके मदर भी हो सकते हैं, या ऐसी कोई लेडी जिनसे आप गाइडेंस चाहते हो। ठीक है, आप पीछा कुछ छोड़ के कुछ नई शुरू करना चाह रहे हो, कुछ नई जर्नी पीछे सब छोड़ के, तो आप कर सकते हो और आपको करनी भी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ये देखिए, ये है कि आप, ये देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं ना, 2 डॉग्स हैं। ठीक है, कहते हैं ना, जानवर होता है ना, उसको आप एक दिन भी खाना दे दो ना, वो आप जब भी उसके बाद गली में निकलोगे तो स्पेशली डॉग जो होते हैं ना, जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, है ना, वो आपके पीछे पीछे चल देंगे। देखा होगा आपने, है ना, चाहे आपने एक ही बार खाना दिया हो उनका ना, पर वो हर बार आपको पहचानेंगे। ठीक है, तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ शायद आप करने की सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ करूं, मैं किसी की सेवा करूं, या फिर कुछ ऐसा कि जिससे कहीं ना कहीं लोगों का भला हो। ठीक है, उसमें सिर्फ अपनी ना हो। तो वो जर्नी आप शुरू करिए बिना किसी डर के। ठीक है, भगवान भी आपके साथ हैं और वो यही आपको बोल रहे हैं कि आप करिए, आई एम विद यू। ठीक है, और इसमें आपकी जीत भी होगी। आप एक कामयाब इंसान हो। आपको ज़िंदगी में अब भौतिक सुखों की, या एक जो भौतिक पैसा होता है ना, कि एक पावर, पैसा, लिंक्स, कांटेक्ट, वो सब है आपके पास, जिसके लिए नॉर्मली इंसान एक भागने की कोशिश करता है, या पूरा दिन भागता है जिसे हम कह सकते हैं। और आपकी एज ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 35 से 42 के आसपास आपकी एज है। ठीक है, जिनकी भी ये रीडिंग आई है। सेकेंडली, आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि जब इंसान शिव की पूजा करता है तो इंसान कहीं ना कहीं एक उस पॉइंट पे आ जाता है, इंसान न्यूट्रल हो जाता है जिसे कहते हैं ना। क्योंकि जब इंसान न्यूट्रल हो जाता है ना, उसे बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा सुख से उसे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है।
ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस संसार में रह के भी खुद को इस संसार से डिटैच कर पाता है, या कह लो मोह माया से। जो कि आप जा रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, तो जो कि बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रीडिंग। आइए देखते हैं सेकंड रीडिंग। और मैं इतना कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आप जिन्हें भी मानते हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं। लास्ट का मेहनत जर्नी फिर से आ रही है। ये कुछ है कुछ नहीं। ओके, आप इंसान तो एक हो, ठीक है, पर जिम्मेदारी शायद आप 10 लोगों की निभाना चाह रहे हो। आप धरती पे भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट कहने का मतलब है कि आप एक सम टाइम ऐसा होता है, ठीक है, कि हम सब कुछ नहीं संभाल सकते। ठीक है, हमेशा कोशिश तो हमें हर बार करनी ही चाहिए, करते भी हैं लोग, बट हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा शांत छोड़ दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करें। अपने आप को थोड़ा सा शांत छोड़ दीजिए। मत सोचिए कि सब कुछ आप ही को करना है, आप नहीं होंगे तो एक कतई दुनिया रुक जाएगी। ठीक है, नहीं, आप इस वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हो। ठीक है, आपको ये लगता है, या फिर अगर आप थोड़े दिन काम नहीं करोगे तो शायद आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। मतलब यानी कि शायद जितना अभी आपके पास सुख है, समृद्धि है, या जितना पैसा है, शायद वो थोड़े दिन अगर आप काम नहीं करोगे तो नहीं रहेगा। या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। जो लोग शायद आपसे बहुत प्यार करते हैं आपकी काम की वजह से, या आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी आप अगर वो 10 मुँह से कोई चीज़ें निकालते हैं तो आप उनकी 11 पूरी करते हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि बोलने से पहले चीज़ें करते हो, तो आपको लगता है आप कल काम नहीं करोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे, या जो इस तरह की आपके मन में जो है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, दुनिया में पहले आपसे पहले भी बहुत आए बहुत गए जिनको लगता था कि दुनिया उन्हीं के सहारे चलती है। ठीक है, तो बट्स ऐसा है नहीं है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो आप ये जो आपके दिमाग में एक वहम पाल लिया आपने, तो इसको आप थोड़ा सा रहने ही दें तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, सेकेंडली तो आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़ना है, राइट। एक एक आरामदायक जर्नी पर जाइए, खुद को काम करिए। ठीक है, जितनी आपने टेंशनें ले रखी हैं कि मैं ही सब कुछ संभाल लूँगा, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट लगाए हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब जो आपने औरों के लिए किया ना, थोड़ा सा थमिए, ठहरिए। अब ये देखिए क्या आपके लिए लोग वो करते हैं क्या। अगर चलो आप मान लो थोड़े दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा अपने आप को वैल्यू दीजिए, इतना ही है। ठीक है, भगवान बनने की कोशिश मत करिए कि मैं ही सब कुछ ठीक कर लूँगा। नहीं, आप कोशिश कर सकते हो, आप कोशिश कर भी रहे हो, पर इन बिटवीन आप कहीं ना कहीं अपने आप को खो रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ मत करें प्लीज़। ठीक है, तो भगवान जी यही चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा काम में रखें। भगवान जी भी शायद ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए। आई होप आपको आंसर मिला होगा अपने क्वेश्चन का, अपने प्रॉब्लम का। तो चलिए शुरू करते हैं हम थर्ड रीडिंग। कार्ड्स ले लेते हैं हम। जशन, नाउ यंग एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर, इंगेज, थोड़ी बहुत चीटिंग। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत यंग एनर्जी है, बहुत पैशन जिसे हम कह सकते हैं ना। ठीक है, उस तरह की एनर्जी के बीच हो आप अभी। और आप कहीं ना कहीं शायद आपकी प्रॉब्लम ये कि आप ये सोच रहे हो कि बस यही है और इसके आगे कुछ है नहीं है। आप कहीं ना कहीं रुक गए हो लाइफ में आके, जो कि नहीं है, क्योंकि अभी आपकी उतनी एज नहीं है कि आप रुक जाओ लाइफ में। ठीक है, बेसिकली आपको चलते रहना है। बेशक आपने कुछ भी पा लिया हो, बट अभी यंग एनर्जी है आपकी और बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ बिल्कुल है, आपको अपने लिए जैसे दोस्तों के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो दिखने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आप कहीं एक चीज़ पर रुके हुए, समझ रहे हो। ये वो एक चीज़ है जिसने आपको दर्द भी दिया है, तकलीफ भी दिया है, धोखा भी दिया है। ठीक है, और ये सिर्फ प्यार में नहीं हो सकता है, ये फैमिली में भी हो सकता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ में इतना झोंक दिया कि उन्होंने भी एक वक्त के बाद सोचा नहीं यार ठीक है, इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और ठीक है
जब अपने आप अकल आनी होगी तो आ जाएगी। होता है ना समटाइम हमारी, जब हमें कोई बहुत समझाता है हम नहीं समझते हैं, तो उसके बाद हम ऐसा ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, बट आपको ये फील हो रहा है कि मुझे उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने बस आपको आपके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि उनको इतना समझ आ गया कि आप नहीं समझोगे उनके कुछ कहने से या फिर उनके कुछ समझाने से। ठीक है, तो भी स्पेशली आपका प्यार शायद आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है शायद, बट उसके बाद आपको एक पार्टनर की तरह अगर आपको देखना चाहिए तो शायद आप उन्हें नहीं देख पा रहे हो कुछ चीज़ें, मतलब यानी कि आप उतना ना तो उनको वक्त दे रहे हो, ना उनको उतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको अब चेंज कर लेनी चाहिए, राइट। अपना एक जो वे है उस रिश्ते को या उस पार्टनर को ट्रीट करने का, तो उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, और हाँ, आ गई स्ट्रेंथ, पावर बहुत है आपके पास, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं वो पावर आपको कंट्रोल करने लग गई है। ठीक है, तो अब आपको ज़रूरत है कि आप उस पावर को कंट्रोल करो। ठीक है, बहुत कम एज में आपके पास उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ है, ताकत है, जो शायद ही नहीं होती, बहुत कम लोगों के पास होती है। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ आपको कंट्रोल करने लग गई है, आप उस चीज़ के अधीन हो गए हो। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के अधीन नहीं होना, वो चीज़ आपके ही अधीन रहनी चाहिए, तभी जो आपके पास है वो लाइफ टाइम बना रहेगा। ठीक है, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इतना ही है आज आपके लिए। दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताइए, उन्हें वक्त दीजिए। ठीक है, अपनी जो आपके ऊपर हावी हो रही हैं गलत चीज़ें, उनके ऊपर कंट्रोल करिए। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी। और आइए हम चौथी रीडिंग भी ले लेते हैं, क्या है हमारी आज की। बहुत ही अलग रीडिंग आ रही है आज, मतलब कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आप को खोज रहा है, शायद कार्ड्स तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। चैरियट, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मतलब आपके पास शायद वो पावर थी, वो स्ट्रेंथ थी, जिसका आपने कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया, शायद इसलिए क्योंकि आपको लगा यार मैं नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर वाले, या मतलब कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, आप किसी कॉर्पोरेट में हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है कि बट जहाँ ये था आपको कि यार अगर ये मैं नहीं करूँगा तो एक तरह से कोई दूसरा कर लेगा, राइट। और जो आपके ऊपर है वो आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा था, आपने वो चीज़ कर दी, बट अब आपको उसका गिल्ट है, और आप उस चीज़ में हो कि मैं इस चीज़ से बाहर कैसे आऊँ, कैसे मैं इन सब से बाहर निकलूँ, कि चलो जो होना था हो गया, बट अब क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का गिल्ट है। ठीक है, और उस एक गिल्ट की वजह से, उस एक पछतावे की वजह से आप लाइफ में कहीं ना कहीं खुद को खो रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब इंसान गिल्ट में होता है ना, तो वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाता जो उसे करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी पावर का, आपकी पोजीशन का, या आपका जो भी रोल है, किसी कंपनी में है, जॉब में है, या किसी भी सिस्टम में है, आपने उसका मिसयूज़ किया है। ठीक है, और आपको वो गिल्ट है, और उसके बाद आप सब संभालने की कोशिश कर रहे हो, बट वो सब संभल नहीं रहा है। आप एक चीज़ संभाल रहे हो, दूसरी बिखर रही है, दूसरी को बिखर रहे हो, दूसरी को संभाल रहे हो, तीसरी बिखर रही है। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ था कि मैं तो सब कर सकता हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, आप उस तरह की कुछ एनर्जी में थे जिसमें आपको नहीं होना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, बट आप थे, बट अब आपको उस चीज़ का कहीं ना कहीं पछतावा है। ठीक है, इसलिए आपको सब कुछ होके भी उससे आप मुंह मोड़ के खड़े हो कि यार अब मैं इसका क्या करूँ, जब मैं लोगों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं दिला पा रहा हूँ, मैं लोगों को समझा ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पहले लगा कि आपके पास इतनी पावर है कि आपको लगा कि नहीं, मैं ही मैं हूँ। समझ रहे हैं आप? आपको कहीं न कहीं ये, मतलब कहीं न कहीं थॉट ऑफ प्रोसेस था आपका, बट अब नहीं है, पर था। ठीक है? तो उस चीज़ को चेंज कर लीजिए, आपको मौका दिया है ऊपर वाले ने, बस उसको थोड़ा-सा चेंज करिए। ठीक है? और जिसके साथ आपने गलत किया है, आपको लगता है कि जो आपने किया उसकी वजह से जिनके साथ गलत हुआ है, उनसे जाके माफ़ी माँगिए। ठीक है? यही है। थैंक यू। जय महाकाल। होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। होप आपके आंसर्स मिले हों आपको। थैंक यू। हर हर महादेव।